हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 24 की। ये आंशिक अवकलन का ये दूसरे वीडियो है और अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का 24 वीडियो है। इसका पिछले वीडियो देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके इसके पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे दोस्तों ये आंशिक अवकलन के महत्वपूर्ण सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, u इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। तो दिखाइए कि या फिर आप बताएं कि डी थ्री यू अपान डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर है दोस्त e की पावर एक्स वाई जेड। इतना आपको यहाँ पर कह सकते हैं प्रूफ करना है, इतना आपको निकालना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला पॉइंट यही होता है कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में करें या y के या z के, चूंकि यहाँ पर तीनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीछे से आपको देखना है जो आपका लास्ट में है, सबसे पहले उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। आंशिक अवकलन उसी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करना है। तो सिंपली यहां पर देखिए, जब हम यहां पर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u इक्वल टू आपको ई एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, ओके, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको सिंपली यहां पर करना है। तो आपको यहां पर करेंगे किसके, जेड के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे डी यू अपान डी जेड। किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेड आपका लास्ट में है, ठीक है। जो लास्ट में होगा पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, सबसे लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब जेड के रिस्पेक्ट में दोस्त यहां पर हम करते हैं तो ई के पावर एक्स वाई जेड में जेड को छोड़कर एक्स वाई आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही रहेगा, अन्य सभी वैल्यूज के कांस्टेंट होते हैं। तो सिंपली इसका एक्स ई एक्स वाई जेड और इनटू में आपका वाई जेड इंटू 1 हो जाएगा। हमारी बातों को समझिएगा, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो e के पावर x होता है, लेकिन यहां पर वही चीज है कि e के पावर x है तो e के पावर x हो गया, और जो पावर में होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स वाई जेड इसके पावर में था, तो एक्स वाई जेड का आप डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त। तो एक्स वाई तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट होगा, एक्स वाई बाहर हो गया और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये चीज आपको मिला यहां पर डी यू अपान डी जेड की वैल्यू आपको ई एक्स वाई जेड और इनटू में आपका वाई एक्स वाई, ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हुआ, ये इसकी वैल्यू। अब इसी की वैल्यू में जो डी यू अपान डी जेड जो आपको प्राप्त हुआ है, इसी में आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन है दोस्त, दूसरे नंबर पर y है। तो अब इसी का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप डी यू अपान डी वाई, ठीक है, और ये डी यू अपान डी जेड करेंगे इसको, ठीक है। और इधर भी आप क्या लिखेंगे, डी यू अपान डी वाई, और आपका अंदर है दोस्त एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, ये चीज आपको यहां पर दिया गया है। चलिए आगे यहां पर आप सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा डी टू यू अपान डी वाई और डी जेड, ये चीज आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे यहां पर प्रोसेस ये होगा कि अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए दोस्त, जब y के रेस्पेक्ट में यहां पर आप करेंगे तो इसमें ये चीज मेंशन है कि y के रेस्पेक्ट में मतलब कि आपका x तो ऑलरेडी आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, और y और e की पावर एक्स वाई जेड यहां पर जो आपको दिख रहा है इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के रूप में करना होगा। अर्थात आपको यहां पर y के रेस्पेक्ट में करना है तो x एक आपका बाहर हो जाएगा, और यहां पर डी यू अपान डी वाई जो आप करेंगे ये एक्स वाई जेड और एक आपका इनटू में कह सकते हैं y। इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप लगाएंगे जो आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता है। आपने पिछले कह सकते हैं पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, और मैंने भी इस टॉपिक पर आपको वीडियो बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसका फर्स्ट सेकंड आप डिफरेंशिएशन करिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड, या इसको सेकंड इसको फर्स्ट, किसी को आप ले सकते हैं। तो सिंपली यहां पर अगर हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं दोस्त, सिंपली अगर हम यहां पर y को फर्स्ट ले लेते हैं तो सिंपली यहां पर आपका y हो जाएगा। ई एक्स वाई जेड का सिंपली आप डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो सेम वही चीज ई एक्स वाई जेड आपका होगा। उसके बाद दोस्त यहां पर आपका वही चीज आप लिखेंगे, यहां पर आगे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका एक्स जेड कॉन्स्टेंट है तो इंटू लिखेंगे एक्स जेड, ओके। प्लस आप करेंगे, फिर आपका दूसरा फंक्शन आप लिखते हैं तो प्लस लिखेंगे, तो आप सेकंड फंक्शन ये आपका इसका यहां पर लिखेंगे इनटू वाई का रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो वाई का तो वाई हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर ई एक्स वाई जेड और इंटू 1 और इस ब्रैकेट को कर दीजिए
क्लोज। आशा करते हैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा दोस्त। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब जब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड के वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर सिंपली ई की एक्स वाई जेड होगा और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का 1 होगा। फर्स्ट सेकंड फंक्शन आप लगाइए और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इतना ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे हम यहाँ पर दोस्त क्या करते हैं, जब y के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर किया, अब यहाँ पर हम ई एक्स वाई जेड को बाहर पूरा इसमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से जब आप यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे तो इसको आप अब x को अंदर कर दीजिए, एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और ये वाई हो गया और ये जेड हो गया और प्लस 1 हो गया। तो ये आपको d2u अपान du अपान dz जो प्राप्त हुआ ये आपको प्राप्त हुआ। चीजों को थोड़ा आप समझेंगे दोस्तों तो आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। कुछ इसमें हमने एक विशेष नहीं किया है, बस कॉमन लिया है और ये चीज आपको यहाँ पर आगे प्राप्त हुई है। आगे हम यहाँ पर और इसको मेंशन करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने जो किया है, अभी तक हमने यहाँ पर d2u अपान dy और dz किया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एक बार अब x के रिस्पेक्ट में करना है। क्योंकि हमें सिद्ध करना है दोस्त, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर 1 मिनट में आपको क्लियर करता हूं, इसमें x के रिस्पेक्ट में भी आपको करना है। तो सिंपली यहाँ पर अब x के रिस्पेक्ट में इसी को जो आपको प्राप्त हुआ है इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब x की करेंगे तो d अपान dx ऐसे लिखेंगे और d2u अपान dy और dz ऐसे लिखेंगे और इधर आपका dx ई एक्स वाई जेड और ब्रैकेट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस 1, इतना आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। चलिए इसका अब आप यहाँ पर करिए, इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पर आगे इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्त तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कितना, ये आपका वहां पर ऊपर हो जाएगा d3, ठीक है। ये d3u अपान ये dx dy और ये आपका dz, ओके, इक्वल में। अब इसका आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जब x के रिस्पेक्ट में आप यहां पर करेंगे, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए और इस पूरे फंक्शन को आप यहां पर क्या लेंगे, सेकंड। एक मिनट दोस्त, यहां पर आपका 1 मिनट मैं आपको एक क्लियर बताना चाहूंगा। यहां पर एक थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर x होगा। हो सकता है आपने ध्यान भी दिया होगा, यहां पर x बचेगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी तो x आएगा, ओके। वही चीज यहां पर हमने नहीं ध्यान दिया, अब यहां पर हो गया क्लियर। चलिए यहां पर x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहां पर फर्स्ट सेकंड आप लगाएंगे, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, किसी को आप मान सकते हैं। यहां पर हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप करेंगे तो यहां पर ई एक्स वाई जेड हो जाएगा, पहला फंक्शन यहां पर लिखेंगे। फिर सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर आपका क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो इसका सिंपली वाई जेड आपका तो कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा। ये आपका जेड है और ये आपका 2 है, ठीक है, 2x हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, x के रेस्पेक्ट में है तो 1 हो जाएगा, ओके। यहां पर सेकंड वाले का, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। इसको फर्स्ट सेकंड में करिए, बीच में फिर प्लस, हम यहां पर स्पेस नहीं इसलिए यहां पर हम प्लस लिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस क्या लिखेंगे x इंटू, अब यहां पर इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई एक्स वाई और जेड होगा और इंटू क्या होगा, इंटू आपका यहां पर दोस्त क्या होगा, इंटू एक्स वाई जेड का जब आप करेंगे तो यहां पर ओनली क्या बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड बचेगा और एक्स का तो आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहां पर दोस्त आप पूरे फंक्शन में से ई के पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए। जब यहां पर एक्स और y और z आप कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका कितना होगा, यहां पर आपका हो जाएगा 2xyz और प्लस 1। और यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां जैसे यहां पर आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, exyz यहां से आप कॉमन लेंगे तो इसमें आपका एक yz बचा हुआ है, इसमें एक आपका yz आपका बचा हुआ है। तो इसको क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। तो सिंपली यहां पर आप मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो यहां पर प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसको करिए मल्टीप्लाई, यही आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई और जेड होगा, क्लोज कर दीजिए। अब यहां पर सिंपली ई एक्स वाई जेड की पावर में आएगा और यहां पर आपको दोस्त क्या होगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसको हमने पहले 1 लिख दिया, फिर प्लस 2xyz और xyz आपका हो जाएगा 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको जेड स्क्वायर, इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा।
इतना आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं d3u अपान dx dy और dz की जो वैल्यू ये प्राप्त हुई है, आपको जब आपने देखा था तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको यही d3u अपान dx dy dz 1 + 3xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर xyz, यही आपको यहाँ पर दिखाना सिद्ध करना था। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वही चीज आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, अर्थात ये सवाल आपका यहाँ पर सिद्ध हुआ, आपने इसको सही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना होता है। ठीक है, और थोड़ा जो बैकग्राउंड आवाज आपको आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझना बेहद जरूरी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर इससे 1 था, मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 1 था, अब ये 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्त कि आपको दिया गया है u = x की पावर y, तो दिखाइए, अभी मैं यहां पर लिखता हूं, तो दिखाइए कि यहां पर आपको दिया है d3u अपान dx2, ये थोड़ा डिफरेंट है सवाल, इसको आपको समझना है। ठीक है, dy = d3u अपान dx dy और आपका यहां पर आपका dx। ठीक है, ये आपका x y और x है। ठीक है, इसमें z यहां पर यूज नहीं किया गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि u = इतना दिया गया है, यदि आप यहां पर लिख लीजिए, यदि आपको इतना दिया तो दिखाइए कि ये इतना होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले आपको यहाँ पर जो स्टेप है उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर u = x की पावर y दिया है, तो इसका हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर इसका सबसे पहले हम यहाँ पर dy दिया है, तो पहले हम इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने क्या कहा, पीछे से आपको देखना है, तो y के रिस्पेक्ट में इसका पहले आप एक साइड का आप सॉल्व कीजिए, फिर दूसरे साइड का सॉल्व करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में इसका आप कर दीजिए, तो du अपान dy इसका करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहां पर आपको x को कांस्टेंट मान के चलना होता है। तो x जब कांस्टेंट होगा तो दोस्त, जैसे a की पावर x आपने पढ़ा होगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x का होता है ax × log a। उसी प्रकार यहां पर a की ये x क्या है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, तो a की पावर मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो a की पावर x को क्या आप लिख सकते हैं, ax × log a। तो उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, x की पावर y को आप लिखेंगे क्या, ax मतलब xy हो जाएगा, इंटू आपका होगा log a मतलब log x होगा। बात को समझिएगा, और बेस में e होता है। ठीक है, इतना आपका यहां पर होगा। चलिए, इतना आपको यहां पर ये चीज, ये कीड़े भी दोस्त फिर से आज पढ़ने लगे। पिछले वीडियो में भी आपको बताया, ये लोग कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, फिर से यहां पर आ चुके हैं। चलिए आप हटिए, चलिए, हाँ इन्हें हटाना पड़ रहा है, चलिए ठीक है। तो आपका यहाँ पर du अपान dy x पावर y इंटू लॉग x आप यहाँ पर कर दिए। ठीक है, ये y के रिस्पेक्ट में। अब इसी का क्या करते हैं, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका क्या यहाँ होगा दोस्त, सिंपली यहाँ पर आपको करना होगा d2u अपान dx और dy। हमने यहां पर y के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को आपको सेकंड मानना होगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड मानकर चलते हैं। तो फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड, तो मैं यहां पर थोड़ा बना भी देता हूं, ये फर्स्ट आपका हो गया और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन से आप करेंगे तो ये x पावर y हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ओके, प्लस log x हो गया। अब बताइए यहां पर आपको x की पावर y दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, चूंकि अब इसका करेंगे, एक बार तो log x हो गया और इसको हमने लिख लिया फर्स्ट सेकंड फंक्शन। ये रूल आपको ऑलरेडी पता होगा, इतना मुझे भी आप पर विश्वास है। चलिए, x की पावर y के जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त, तो आपको x की पावर मतलब x की पावर n का एक प्रकार से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो n x पावर n-1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा y इंटू एक्स पावर y-1। ओके, ये आपका एक्स पावर n के रूप में समझिए लिखा है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर ये कर सकते हैं दोस्त, सिंपल आप ये x जो आपको यहां पर दिख रहा है, इस x को ऊपर आप भेजेंगे तो x की पावर -1 होगा, और दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो x पावर -1 हो जाएगा, x पावर y-1 ये ऊपर आप भेज दीजिए, प्लस
log x इंटू वाई एक्स पावर वाई माइनस 1। ये आपको d2 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर d2u अपॉन dx और dy आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सिंपली इसमें से हम यहाँ पर x पावर y माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आपका बचेगा y log ex। ओके, ये x है और इक्वल टू d2u अपॉन dx और dy। ये आपको इतना यहाँ पर प्राप्त होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चीज यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा। चलिए, ये तो आपने d2u अपॉन dx और du निकाला। एक बार आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपने इतना निकाल लिया, अब यहां पर du अपॉन dx आपको निकालना है। समझिए बात को, यहां पर अभी आपने क्या निकाला दोस्त, देखिए यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर 3 बार ये डिफरेंशिएशन करने को बोला है, लेकिन आप यहां पर एक बार y की करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 2 बार आपका हो गया। उसके बाद यहां पर x और y इधर वाला निकालेंगे और फिर दोनों को यहां पर डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहीं पर इसको रोक दीजिए, इतना ही करके इसको रोक दीजिए। अब यहां पर इस साइड का देखिए, इसमें पहले x का किया है, फिर y का किया है, फिर x का किया है, तो x का फिर करते हैं हम, फिर उसका y का करते हैं। तो इसी इक्वेशन को जो आपको दिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसी का हम मतलब u इक्वल टू एक्स पर y का हम यहां पर फिर से अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। मेरी बात समझिएगा, पहले यहां पर हमने y के रेस्पेक्ट में किया था, अब यहां पर पहले हम इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में इसका करिए तो आप लिखेंगे du अपॉन dx और इसका x के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n हो रहा है ना, तो x पावर n का क्या होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन, y इंटू एक्स पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका फिर से एक बार अब y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2u अपॉन dy और आपका dx। बातों को समझते चलिए, हमने यहां पर x के सापेक्ष आपने किया है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा, और यहां पर आपने y के सापेक्ष किया है। ठीक है, यहां पर आपने y के सापेक्ष किया। जब x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, देखिए अब y के सापेक्ष आप कर रहे हैं तो ये आपका y यहां पर x पावर, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा। अब यहां पर y करेंगे, x की पावर यहां पर ये लिखा है, तो ये क्या हुआ दोस्त, x पावर y माइनस 1 आपको दिख रहा है। ठीक है, x पावर y माइनस 1 दिख रहा है, तो आप सिंपली यहां पर इसकी वैल्यू आपको यहां पर लिखना होगा। मतलब यहां पर x की पावर क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, y की पावर यहां पर लिखा है, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये आपका कांस्टेंट हुआ, मतलब a की पावर x है। ठीक है, इंटू लॉग a। तो यहां पर सिंपली यहां पर आप लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 1 इंटू लॉग x प्लस x की पावर y माइनस 1। बातों को समझिएगा, सिंपल सा a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax हो गया इंटू लॉग a, लॉग a मतलब x हो गया। डिफरेंशिएशन दोस्त आपको पता होगा, सिंपल से ये आपको पता है कि dy बाई dx अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका ax इंटू लॉग a होता है, बेस e। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपका यहां पर भी, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वैल्यू यहां पर आपका वैल्यू चेंज है बस। ठीक है, अब सिंपली यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, x की पावर y माइनस 1 को आप बाहर ले लीजिए, यहां पर y लॉग x प्लस आपका 1, ये आपका d2u अपॉन dy और dx आपको प्राप्त होगा। अब बस आपका यहाँ पर आंसर नजदीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आपका आंसर नजदीक है, d2u अपॉन dy dx y एक्स पावर y माइनस 1 y log x प्लस 1, और सेम वही वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है। आप देख लीजिए, एक्स पावर y माइनस 1 है और यहाँ पर भी एक्स पावर y माइनस 1 है, यहाँ पर है 1 प्लस वाई लॉग एक्स प्लस 1 है, उसी प्रकार 1 प्लस वाई लॉग एक्स है, आगे पीछे किया गया है, उसको आप प्लस माइनस आगे पीछे आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, उसको आगे लिख दीजिए, ये भी आप भी समझ सकते हैं। तो मतलब सेम दोनों, इसकी वैल्यू भी आपकी सेम आई है, इसकी वैल्यू भी सेम आई है। अब हम कर क्या सकते हैं कि जो दोनों चीज है, थोड़ा समझिएगा, ये दोनों जो आपको, इसको आप ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर आप 3 लिख लीजिए। ये जो दोनों इक्वेशन आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, ये दोनों इक्वेशन से आप ये कर सकते हैं, 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। सिंपली आप यहां पर ये कर सकते हैं कि अब यहां पर जो आपको प्राप्त हुआ है, ये दोनों क्या है दोस्त, ये दोनों इक्वल हो गए, ये चीज आपको पता चल गया। तो सिंपली आप यहां पर d2u अपॉन dx dy और यहां पर d2u अपॉन dy और dx, थोड़ा सा अंतर है इसमें, बस ये चीज आपको समझना है। यहां पर आपका क्या है, dx और dy, इसमें dy और dx है।
ठीक है, इतना ही इसमें अंतर है। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में हमें प्रूफ जो करना था, आप देख लीजिए, हमें जो प्रूफ करना था वो आपका दोनों में आगे यक्स है, इसमें d2x है, इसमें dx है। तो एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर देते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो इधर dx करेंगे और d2u अपान dx dy, ठीक है, इधर भी आपका d2u आपका dy बाई dx पहले करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आपका अंदर होगा dy और dx। तो सिंपली इसका तो हो जाएगा दोस्तों d3u अपान d2, कितना हो जाएगा, dx2 हो जाएगा, इसका dx हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा, बराबर यहां पर क्या होगा दोस्तों, सिंपली इसमें देखिए यहां पर भी आपका d3u ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका क्या होगा, यहां पर आपका dx होगा, dy होगा और dx होगा। क्रम की बात है, बस क्रम आपको समझना है। ये आपका यहां पर सिद्ध हुआ, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं भी, ये आपके दोनों इक्वल हो गए, अभी हमने आपको दिखाया, सॉल्व किया आपने, इक्वल हो गए। अब इसका हम अगर दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो वैल्यू प्राप्त होती तो मतलब सिद्ध हो रहा है कि सभी इक्वल है। तो उसी वैल्यू का हमने दोनों का दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यही चीज आ रहा है, और वही चीज आपको सिद्ध करना था, क्या दोनों इक्वल है, तो हाँ, डिफरेंशिएशन करने पर इसका इक्वल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार आप थोड़ा वीडियो को आप पीछे भी करके समझ सकते हैं, या फिर आपने बुक्स में भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, उसका आप जाने दीजिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो सके। अब दोस्तों मैथमेटिक्स की वीडियो ऐसे ही होते ही है, लंबे लग ही जाते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट दोस्त, मैं यहाँ पर एक पेज को यहाँ पर निकालता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर बताता हूँ। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला दोस्त ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दिया गया है, z इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें प्रूफ करने की ही ज्यादा आते हैं, तो दिखाइए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं, यही सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो दिखाइए कि dz अपान dx माइनस dz अपान dy, ये आपको दिया गया है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू में आपका 1 माइनस dz अपान dx माइनस dz अपान dy, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर तेजी के साथ। ये आपको दिया गया है, तो हमने क्या, हमें आपको dz बाई dx भी निकालना है और dz बाई dy निकालना है, ठीक है, चूंकि दोनों वैल्यू यहां पर दी गई। तो सबसे पहले यहां पर हम dz बाई कोई भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आप dz बाई dx ही पहले निकाल लेते हैं। तो dz बाई dx, तो दोस्तों dz बाई dx का मतलब है, इस जो इक्वेशन आपको दिया गया है z इक्वल टू, इसी का हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो z के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको यहां पर अंश और हर वाला फार्मूला लगाना होगा, अंश और हर वाला फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए ये ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, ये चीज आपको भी पता है। तो सिंपली पहले आपका ऊपर जाता है, हर ऊपर जाता है, x प्लस वाई लिखेंगे, फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x का बचेगा, तो इनटू में आप 2x लिखेंगे, फिर बीच में माइनस करते हैं, फिर आप ऊपर वाले हर अंश को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू करते हैं, फिर यहां पर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नीचे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त, कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपान में करेंगे तो नीचे होता है x प्लस, मतलब जो नीचे की वैल्यू होती है हर का स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना ये चीजें तो आपको आसानी से समझ में आ रही, चूंकि ये सब पिछले चैप्टर का भी आपने पढ़ा या पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था। तो सिंपली यहां पर आपका दोस्तों dz अपान dx हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली ये आपका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आपका 2x और ये आपका y हो जाएगा, ठीक है, 2xy हो जाएगा, और यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपली यहां पर आपका ऊपर हो जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आपको दोस्त माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz और अपान में x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। ये आपको dz अपान dx प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? dz अपान dx। देखिए दोस्तों, ये सिद्ध करने से पहले आपको वहां पर देखना होगा कि हमें क्या दिखाना है, क्या सिद्ध करना है। वही की वैल्यू आप निकाल कर वहां पर पुट कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाए। LHS बराबर RHS, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आप दिखा देंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो मतलब सिद्ध है, नहीं आ रहा है तो मतलब गलत है। ठीक है, तो dz अपान dx आपने निकाल लिया। अब यहां पर हम निकालेंगे dz अपान dy। तो सिंपली यहां पर हम फिर से z की वैल्यू लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई आपको यहां पर दिया गया है। इसी का हमको अब y के रेस्पेक्ट में करना है। तो dz अपान dy जब आप करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा, पहले हर ऊपर जाता है x प्लस वाई। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ओके, माइनस बीच में लगाते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, इंटू करेंगे। अब देखिए नीचे आपको x प्लस वाई दिया गया है, नीचे आपको कितना दिया गया है, x प्लस वाई। इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की 1 हो जाएगी। नीचे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना आपका यहां पर प्राप्त होगा। चलिए आगे यहां पर दोस्त आपको dz अपान dy की जो वैल्यू है यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर 2xy हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे यहां पर ये मेंशन करते हैं। यहां पर आगे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आगे आप बताइए। यहां पर आगे क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपली आपका यहां पर वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये आपका 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर चला गया, प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, dz अपान dy। ये चीज आपको यहां पर प्राप्त होगा, ये चीज आपको यहां पर प्राप्त होगा। इतनी चीजें आपको dz अपान dx और एक आपको प्राप्त हुआ dz अपान dy। ये दोनों वैल्यू आपको यहां पर प्राप्त हो गई। अब चलिए आगे यहां पर इसको, अब यहां पर हमको क्या करना है, dz और dx की वैल्यू एक बार लेफ्ट साइड में आप दोनों की वैल्यू पर पुट करिए, कितना आ रहा है, एक बार राइट साइड में आप पुट करिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट में दोनों में पुट करके देखिए कि दोनों अगर इक्वल LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो मतलब सिद्ध हो गया। तो सिंपली यहां पर हम इसको रखते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे यहां पर फिर रखा जाता है, क्या आ रहा है उसको आगे आइए देखते हैं। 1 मिनट दोस्त यहां पर बताना चाहेंगे आपको। चलिए यहां पर हम यहां पर इसको सॉल्व करके रखते हैं। अब देखिए ये पहला वाला अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम पहले लेते हैं इसको, मान ये LHS और RHS दिया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। तो अगर आप LHS लेते हैं जो दिया है dz अपान dx माइनस dz अपान dy का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या है, पहले हम dz अपान dx की वैल्यू रखेंगे। तो dz अपान dx की वैल्यू क्या है, इसको आप देख लीजिए, ऊपर आपको दिख रहा है ये इसकी वैल्यू है। तो सिंपली यहां पर आप पुट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। ठीक है, अपान, देख रहे हैं दोस्त ये कैसे किस प्रकार से कीड़े भी पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चीज आपको हो गया। फिर आपको dz अपान dy की वैल्यू रखना है। तो dz अपान dy की वैल्यू आप यहां पर नीचे देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू है, इसको यहां पर हम पुट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपको दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और हाँ 2xy दिया है। ठीक है, और नीचे आपको यहां पर दिया है, इतना आप देख पा रहे हैं, यहां पर नीचे आपको यहां पर दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहां पर क्लोज करते हैं और पूरे का क्या करना है दोस्त, पूरे का होल स्क्वायर करना है। इतना आपको यहां पर करना होगा। तो सिंपली यहां पर अब नीचे आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये माइनस को यहां पर अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस 2xy हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां पर आके दोस्तों यहां पर वाई स्क्वायर से कौन कैंसिल हो रहा है, अभी तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। एक मिनट यहां पर देखते हैं कोई कैंसिल हो रहा है दोस्त, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी नहीं, वाई स्क्वायर भी नहीं कैंसिल, इसको आपको कैंसिल कर दीजिए। 2xy माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल हो जाएगा और ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 2y स्क्वायर अपान x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, सिंपली इसमें से 2 बाहर लेंगे और होल स्क्वायर से निकालेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा
और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां पर आगे दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर आगे आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली यहां पर इसको भी हम यहां पर तोड़ कर लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं नीचे ही 4x माइनस इसको y और x प्लस वाई आप लिख सकते हैं, नीचे आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, एक आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई और नीचे x प्लस वाई और पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये चीज आपको यहां पर इतना लास्ट में प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चीज आपको यहां पर प्राप्त होगा 4x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये चीज आपको दोस्तों यहां पर अभी आपने LHS निकाला, ये चीज आपको प्राप्त हुआ। अगर RHS में रखने पर आपको यही प्राप्त हो जाता है तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, दोनों सिद्ध हो गई। अब यहां पर हम RHS की वैल्यू जो है उसको पुट करके उसको भी निकाल लेते हैं। तो सिंपली यहां दोस्तों अब यहां पर हम क्या करते हैं, RHS की वैल्यू पुटअप करते हैं। अगर LHS RHS दोनों इक्वल आते हैं तो आपका सही है। तो सिंपली यहां पर हम यहां पर dz और dx और dz और dy की वैल्यू पुटअप करते हैं और उसके बाद आगे आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो सिंपली यहां पर आपका 4 होगा, 1 माइनस dz और dx की वैल्यू आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। dz और dx की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और नीचे आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर आप माइनस करेंगे, फिर आप dz और dy की वैल्यू आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसी को पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और नीचे आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रेकेट क्लोज। अब इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 4 हो गया। पूरे का एलसीएम आप ले लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर आपका दोस्तों यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको हमने ओपन भी कर दिया। चलिए यहां पर आपने ओपन कर दिया तो आपको ये प्राप्त होगा। उसके बाद आप यहां पर इस माइनस को इससे सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और प्लस आपका माइनस 2xy हो जाएगा, 2xy। फिर आगे दोस्त यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 2xy और ब्रैकेट क्लोज, इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद यहां पर इसको आप कट करेंगे तो माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, कोई भी आप यहां पर जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा यहां पर, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बचा है माइनस 2xy और नीचे आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बाहर आपका 4, इतना आपको यहां पर बचा। अब इसमें ये आप कर सकते हैं, ये आपका यहां पर सिंपली 4 हो जाएगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहां पर आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको ये क्या वैल्यू प्राप्त हुई हो दोस्त, ये LHS की है। और RHS की वैल्यू आपको कितनी, ये आपकी RHS की वैल्यू है और LHS की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई थी, इससे पहले जो आपने जस्ट अभी पहले निकाला था उसकी भी वैल्यू इतनी ही आपको प्राप्त हुई। उसकी 1 मिनट में उसको भी आपको दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट में आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप देख पाएंगे। 1 मिनट दोस्त, हमने यहां पर अभी सॉल्व किया है, इसी में मुझे लग रहा है इसी में हमने सॉल्व किया था। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, तो आप यहां पर देख पाएंगे, ये देखिए यहां पर ये LHS की वैल्यू थी dz अपान dx माइनस dz dy का होल स्क्वायर निकालना था, उसकी भी वैल्यू सेम वही चीज आई है 4 इंटू एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। जब दोनों की यहां पर वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, अर्थात यहां पर आपको पता चल गया कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये आपका सवाल यही आपसे पूछा था कि आप बताइए कि क्या LHS और RHS की वैल्यू दोनों सेम है। तो बिल्कुल करेक्ट आपकी यहां पर प्रूव्ड आपने कर दिया कि LHS और RHS की वैल्यू आपकी सेम है। क्वेश्चन आपसे यही यहां पर पूछा गया था। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। ये कीड़े बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको जाने दीजिए, लेकिन डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। चलिए, तो आज का वीडियो दोस्त इतना ही। आज ये इतना ही क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे और भी वीडियो थोड़ा आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।